हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल एंड वेरी सॉरी फॉर द लॉन्ग गैप। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें 3 एक्सरसाइज हैं। न्यू एनसीईआरटी बुक जो है उसके हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th और क्लास 9th मैथमेटिक्स को। तो जो थर्ड चैप्टर है क्लास 10th का उसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं, जिस 3.1, 3.2 एंड 3.3। तो 3.1 एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातों को जानने की आवश्यकता होगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने होंगे। तो सबसे पहले हम वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं उन्हें। अगर आपको ये चीज़ें पता है ऑलरेडी तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मतलब स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पर भी जा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक जस्ट अ मिनट, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज लीनियर। देखो, लीनियर का मतलब होता है डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई इक्वेशन है उसमें अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री जो है वो होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी, एक इक्वेशन में एक वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, डिग्री। अगर डिग्री 1 है, मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, y की पावर भी 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन हुआ। और वेरिएबल्स तो आपको पता ही है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि x, y, z, ये सब क्या होते हैं, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं। लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या, देखिए 3 तरीके हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं एक जगह कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल सपोज 2। हम ये इक्वेशंस लेते हैं। अब हमें क्या बताया गया है, हमें क्या पढ़ना है, पेयर पढ़ना है। तो यहाँ पर हर जगह हमें जो भी इक्वेशंस दिए होंगे उसमें 2 इक्वेशंस होंगी। तो 2 इक्वेशंस का मतलब ये मान लीजिए 2 इक्वेशंस हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या, जैसे कि क्लास 8 थे, क्लास 9th में, शायद क्लास 9th में ही, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, हमने एक लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन में हमने सॉल्यूशंस को पढ़ा था। सॉल्यूशंस मतलब यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू कुछ पुट करता हूँ तो y की कुछ वैल्यू डालेंगे। हम इस इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। x की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी, फिर हम x की कुछ और वैल्यू डालेंगे, फिर y की कुछ और वैल्यू आएगी। तो ये जो x की वैल्यू पुट करने की वजह से जो y की वैल्यू आती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर कॉमा y की वैल्यू यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो प्लस y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू चेंज करें, मान लीजिए x की वैल्यू हम 2 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू आएगी -1। तो 2 - 1 इज अनदर सॉल्यूशन, किसका, इस इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से हम y की वैल्यूज भी डाल के x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ही लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल्स या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स में हो तो, एक वेरिएबल में नहीं। फॉर एग्जांपल अगर x -1 इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन है इसका, x इज इक्वल टू 3, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर 2 वेरिएबल्स में है तो फिर मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में लीनियर मतलब लीनियर इक्वेशंस के पेयर के बारे में। पेयर मतलब 2 इक्वेशंस। तो 2 इक्वेशंस अगर होंगी तो उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस, इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो इन सॉल्यूशंस में से ये बहुत सारे जो इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं इसके, इसी तरह से इसके भी इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं। ये जो इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं, कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जरूर होगा, एक या एक से ज्यादा भी, जो इनके दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन होगा जो कॉमन होगा, या मल्टीपल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, वो हम केसेस आगे डिस्कस करेंगे। तो वो सॉल्यूशन जो कॉमन होगा, मतलब क्या, राइटिंग, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, जो कॉमन सॉल्यूशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, तो 3 तरीके हैं हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। पहला है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, एक ग्राफिकल मेथड है। दूसरा और तीसरा
इसके और भी मेथड्स होते हैं। पहले एनसीईआरटी जो थी उसमें एक फोर्थ मेथड भी होता था, तो वो अब सिलेबस से हटाया जा चुका है। तो सेकंड जो मेथड होता है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड द थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं एनालिटिकल मेथड्स। ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड्स में कौन से दो मेथड्स हैं? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तीसरा एक होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो अब सिलेबस से हटाया जा चुका है, सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट सॉल्यूशन, दैट मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करते हैं। देखो, ग्राफिकल मेथड में हम क्या देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी एक इक्वेशन होती है, कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है दो वेरिएबल्स के अंदर, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के अंदर। ये जो है इक्वेशन, ये क्या करेगी? कार्टेशियन प्लेन पे देखो इसके सॉल्यूशंस कैसे बनेंगे, x की कुछ वैल्यू, फिर y की कुछ वैल्यू, फिर x की कुछ वैल्यू हम पुट करेंगे तो y की कुछ वैल्यू, फिर x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे, y की कुछ वैल्यू, तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस बनते जाएंगे। अगर हम इन x और y की वैल्यूज को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे 0, तो y की वैल्यू आएगी 1। इसी तरह से x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 0। तो अगर हम इसे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर अगर हम इन्हें प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे? कार्टेशियन प्लेन हम बनाएंगे 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सिमिलरली 1 2 3, ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो ये 0 है तो ये 1 है, तो x इज 0 तो y इज 1, यहां पर ये पॉइंट होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट कहां पर होगा? यहां पर। इसी तरह से इफ x इज 1 y इज 0, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, एक और सॉल्यूशन देख लेते हैं। मान लीजिए कि x अगर 2 है, या मान लीजिए x इज इक्वल टू, हाँ 2 है, x अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? -1। सो इफ x इज 2, y इज, यहां पर -1 होगा y का, तो यहां पर आ जाएगी वो पॉइंट आ जाएगा यहां पर। तो अब क्या हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इन तीनों पॉइंट से? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो ये जो लाइन है, ये लाइन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये जो लाइन है ये कैसे बनी है? तीन सॉल्यूशंस को हमने जोड़ के, मतलब तीन सॉल्यूशन निकाले, उससे हमने पॉइंट्स प्लॉट किए कार्टेशियन प्लेन पे, उसको हमने जब ज्वाइन किया तो क्या मिला हमें? तो हमें एक लाइन मिली। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन सब में जो x और y की वैल्यू होगी, वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। LHS इज इक्वल टू RHS लाएगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या? LHS इज इक्वल टू RHS, ये होगा। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स represents a line on the Cartesian plane, and every point on this line is a solution of this linear equation। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि every linear equation in two variables, mic is on now, every linear equation in two variables represents a line on Cartesian plane, and every point on that line is a solution of this equation। ठीक है, यहां तक हम समझ गए। ये बात हमेशा ट्रू होगी। इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है? हमें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करना है,
पेयर का मतलब क्या हुआ, दो इक्वेशंस। तो अगर एक इक्वेशन की लाइन हो सकती है तो दूसरी इक्वेशन की भी लाइन होगी, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसके हम सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं दो तीन, जिससे हम पॉइंट्स को प्लॉट कर पाए कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, जैसे कि 0 1 एंड 1 0 एंड देन 2 माइनस 1। सो इसके सॉल्यूशंस क्या थे, 0 1 1 0 एंड 2 माइनस 1। इसी तरह से इसके भी कुछ सॉल्यूशंस आएंगे इस इक्वेशन के। क्या हो सकते हैं सॉल्यूशन, सोच के देखिए। x को अगर हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। x की वैल्यू अगर हम, ये वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम आगे देखेंगे, ठीक है, आगे एक्सरसाइज में देखेंगे, अभी आप समझने की कोशिश करिए। x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो y की कितनी वैल्यू आएगी, 2। और x की वैल्यू अगर हम मान लीजिए 5 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है, अब अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं और कार्टेशियन प्लेन पर इसे ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6 1 2, और वी कैन ऑल्सो से थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, here it is 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर एक हम -1 भी ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें -1 भी चाहिए। अब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 0 1 कहाँ पर है, यहाँ पर x का 0 y का 1 1 0 यहाँ पर, फिर 2 एंड -1 यहाँ पर। तो एक लाइन हम बना सकते हैं, ये लाइन कौन सी हुई, ये किसकी लाइन हुई, ये लाइन हुई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के लिए। नाउ दूसरी लाइन बनाते हैं, 3 एंड 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 4 एंड 2, दिस इज 4 एंड 2, 4 एंड 2 इज हेयर, एंड 5 एंड 3 इज हेयर। तो अब एक दूसरी लाइन बनाई जा सकती है, दूसरे इक्वेशन के लिए लाइन कौन सी हुई, ये 3 पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, वरना हम 2 पॉइंट्स पे भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स हमने यूक्लिड वाले चैप्टर में क्या देखा था कि 2 पॉइंट से तो एक लाइन पास हो ही जाएगी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी जो लाइन आई है इक्वेशन को प्लॉट करने के बाद वो सही आई है या गलत आई है। तो इसीलिए हम 3 करते हैं, वो एक अच्छा चेक होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 पॉइंट्स को प्लॉट किया। ये किसकी है, ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट, ये दोनों में आ रहा है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है और ये पॉइंट इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हुआ ये कॉमन सॉल्यूशन हुआ। इसका मतलब क्या है कि यही जो सॉल्यूशन होगा ये लीनियर, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन माना जाएगा, ठीक है, इसे ही कहा जाएगा। तो वो हम पॉइंट हम इजीली पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम नहीं बता सकते क्योंकि वो 1 और 0 के बीच में, तो कहाँ पे आएगा वी डोंट नो, शायद कुछ पॉइंट्स में आएगा, बट आगे जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज 3.1 में वो सभी नेचुरल नंबर्स में आएंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर्स या फिर इंटीजर्स में आएंगे वो सारे सॉल्यूशंस, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये पॉइंट हो गया, तो आप समझ गए कि सॉल्यूशन क्या है। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कार्टेशियन प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन पर हम जब 2 लाइनों को ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, 2 लाइंस बनाएंगे, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है जैसे कि 2 लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें, ठीक है, 2 इक्वेशंस को हमने प्लॉट किया, पहला हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब हुआ कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा वहां पर। दूसरा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये लाइन गई और फिर हमने दूसरे इक्वेशन को प्लॉट किया तो ये वाली लाइन आई,
तो अगर ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएंगी, ये क्या है, पैरेलल है। तो अगर पैरेलल लाइंस आएंगी तो फिर कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? हम जानते हैं कि सॉल्यूशन वहां पर मिलेगा जहां पर कुछ कॉमन पॉइंट आएगा, ठीक है, वो कॉमन पॉइंट जो होगा वही सॉल्यूशन होगा। तो दो लाइंस अगर पैरेलल हो जाएंगी तो कोई कॉमन पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं। तो कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अगर पैरेलल लाइंस हैं, दिस इंप्लाइज नो सॉल्यूशन, ठीक है। फिर तीसरा हम क्या देखते हैं, एक और सिचुएशन हो सकती है। थर्ड सिचुएशन कुड बी कि मान लीजिए एक हमने इक्वेशन को प्लॉट किया, लाइन गई ऐसे, दूसरी इक्वेशन को प्लॉट किया, वो भी लाइन सेम इसी लाइन पे ओवरलैप हो गई, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो कॉमन पॉइंट्स बहुत सारे हैं, इन्फिनिट कॉमन पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे। इन लाइंस को बोलेंगे क्या? इन लाइंस को बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस जो हैं कोइंसिडेंट लाइंस क्या दिखा रही हैं कि इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। यहां पर एक और चीज समझने वाली है, वो बात समझने वाली ये है कि अगर देखिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट है, और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होगा तो भी कहेंगे कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है, ठीक है। एक मिनट, एग्जैक्टली। सो यहां पर हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम बोलते हैं, या फिर मैं यहां पे ना लिख के यहीं पे लिख देता हूं, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। यहां पर भी कंसिस्टेंट नहीं, यहां पर नॉन कंसिस्टेंट, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिला है तो इनकंसिस्टेंट कहते हैं। थर्ड वाले केस में हम कहते हैं कंसिस्टेंट, और थर्ड में क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। इसका मतलब अगर हमसे कहीं पे पूछा गया जाएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं, कंसिस्टेंसी लिख दिया मैंने, इंजीनियरिंग टर्म है, आई एम वेरी सॉरी, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर कहीं पर बोला जाएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, सॉल्यूशन एक हो चाहे बहुत सारे सॉल्यूशन हो, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। डिपेंडेंट बट कंसिस्टेंट। अब हमें एक और चीज डिस्कस करनी है, और ये लास्ट टॉपिक है। यहां पर हमें डिस्कस करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दिए हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस जो हैं दो, वो हमें गिवन है। गिवन होने के बाद हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, बिना ड्रॉ करे, ये बताना हमें है कैसे, बिना ड्रॉ करे, बिना ड्रॉ करे हमें बिना लाइंस को प्लॉट करे बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं वो, उसकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या फिर वो जो लाइंस होंगी कोइंसिडेंट होंगी। ये हम बता सकते हैं। देखिए कैसे बताते हैं। लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं इसको हम, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, बस एक बार पेशेंस रख के सुनिए, उसके बाद हम 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बहुत इजीली, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर एक इक्वेशन हमें दी गई है तो उसे हम कह सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है तो अब उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिख सकते हैं।
A1 और A2 की वैल्यूज हमें पता होंगी कैसे, जो हमें इक्वेशन दी होगी वहां से। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमें इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू, या फिर थोड़ा सा ऐसा इक्वेशन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला गया 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर A1 कितना है, A1 इज इक्वल टू क्या, A1 क्या चीज है, कोफिशिएंट है x का, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कौन है 4। इसी तरह से B1 कौन है, B1 कौन है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है -3, और C1 क्या है कांस्टेंट टर्म, तो वो कितना है 2। अब हम दूसरा एग्जाम्पल मतलब दूसरी इक्वेशन लेते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन थी, तो दूसरी इक्वेशन हम मान लेते हैं कि है हमारे पास -5x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू हमें पता करनी है। A2 की वैल्यू क्या है, A2 इज व्हाट, A2 इज x का कोफिशिएंट, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट कितना है -5, B2 इज y का कोफिशिएंट, दिस इज 4 एंड C2 इज -3, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं। देखिए तीन सिचुएशंस हो सकती हैं, हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, इनके रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू आ जाए B1 अपॉन B2 के। अगर ऐसा हो गया तो C1 अपॉन C2 तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, हमें क्या दिया गया, हमें दो इक्वेशंस दी गई, वहां पर हमने A1 A2 B1 B2 की वैल्यूज फाइंड आउट करी, फिर हमने A1 अपॉन A2 मतलब A1 और A2 का जो रेशियो है उसको हमने कंपेयर किया B1 B2 के रेशियो से। अगर वो अनइक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर आप बना के देखेंगे उसके बाद तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो अभी मैंने बताया था कि क्या होगा, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, ये बात भी हम जानते हैं। दूसरी जो चीज है मतलब दूसरा जो सिचुएशन है वो ये हो सकता है कि मान लो A1 अपॉन A2 आ जाता है B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल हो जाता है C1 अपॉन C2 के, ये तीनों चीजें हो जाती हैं। अगर ऐसा वो हो जाएंगी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन का क्या मतलब होगा, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होगा कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी वाली लाइन भी होगी। इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे, मतलब बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस। ओके, एंड थर्ड केस कुड बी कि A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, थर्ड केस दैट इज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या कर रही होंगी, पैरेलल लाइंस बना रही होंगी, और पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। नाउ वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1। हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर तीनों ही मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, लेकिन नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हो गया। नाउ वी आर रेडी फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज, सो लेट्स गो टू द एक्सरसाइज। ओके, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1।